हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अ न्यू ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। आज 31 जनवरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रेड रिपोर्ट के बारे में। हमने आज यहाँ कैसे क्या देख के बाय किया और कैरी किया। लगभग 1:3 के लगभग हमने 100 पॉइंट्स के आसपास 90 टू 100 पॉइंट्स हमने बुक किए। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था। जैसे कि हम टेलीग्राम में डालते हैं, 8:54 को हमने प्री मार्केट एनालिसिस डाली थी बायर्स एंड सेलर्स के प्रेजेंस को समझने के लिए। हमको क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे जो बायर है प्रेजेंट, जिसने बाय किया और मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग होते होते इसको अच्छा प्रॉफिट दिख गया होगा। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 प्लस पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई थी। तो ऐसे सिनेरियो में ये बायर तो प्रेजेंट होगा नहीं। तो प्री मार्केट में क्या डिस्कस कर सकते थे हम, यहाँ पे बायर प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे सेलर्स रहेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर खुलता है, जैसे आज गैप अप खुलने का अंदेशा कुछ ज्यादा था मार्केट में, जैसे मार्केट ऊपर खुलता है तो ऐसे सिनेरियो में हमने डिस्कशन किया था, अगर मार्केट धीमे 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 नीचे आए तो आप इन बायर्स के निकलने का वेट करो, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तो ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ के बायर्स का निकलने का वेट करो, फिर आप एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो। ऐसे ब्रेक डाउन देने के बाद ऐसे सिनेरियो में आप एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते थे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, जबकि ये एक कैंडल पे हमको दिख रहा है कि इसने सारे सेलर्स को यहाँ पे आउट ऑफ द वे कर दिया। जाहिर सी बात है, मार्केट नीचे आता तो यहाँ सेलर्स बैठते, मार्केट ऊपर जा सकता था। एक ही कैंडल में मार्केट ने वो चीज कर दी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमने वो ट्रेड लिया होता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 4 कैंडल्स के अंदर देखो, मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम में, इसीलिए कहा जाता है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा होगा इसमें। राइट। देखो, मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस में तगड़ा मूव दे दिया, वो तो मैंने जस्ट कंफर्म किया। फिर 9:46 तक हमने क्या किया, देखो एक अपडेट दिया। मार्केट 5 मिनट्स में एक रेंज बनाया हुआ है, रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो। देखो, अगर हमको क्लियरली मार्केट को समझना है, इंट्राडे करना है, तो हमको ये जानना चाहिए कि हमको ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ हमको चुपचाप बैठना है। वैसे सिनेरियो में मार्केट 9:46 को मैंने अपडेट दिया था, तो 9:45 तक मार्केट यहाँ चल रहा था। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है, तो हम यहाँ पे किसी सिंगल पार्टी की तरफ बायस नहीं हो सकते, चाहे वो बाय साइड के लिए हो या वो चाहे सेल साइड के लिए। जैसे हम किस पे काम करते हैं, हम एसएल्स पे काम करते हैं ना। अगर हमको साइडवेज मार्केट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर और सेलर्स दोनों इक्वल नंबर में है, कहीं ना कहीं यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा डिस्पैरिटी चाहिए होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के चक्कर में। जहां डिस्पैरिटी होगी, उसके अगेंस्ट या उसके फॉर में हम सिनेरियो देख के ट्रेड ले सकते हैं। और फिर क्या अपडेट था, अगर ब्रेकआउट दे दे तो वेट करना कि 4500 को तोड़ने का, तभी कोई सेल साइड का सेटअप बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेकआउट दे दे फिर आप यहीं से शॉर्ट कर दो, अच्छी, ये अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट पे जितने लोग बाय नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगा के सोचो, उससे ज्यादा लोग 4500 के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट भी एक रीजन हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट सेकंड रीजन हो जाएगा। तो ये मतलब होता है कि एक लाइव मार्केट में सपोर्ट का, कि कैसे आपको लाइव मार्केट में एनालाइज करना आना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है, कहाँ आपको छोड़ना है, कहाँ लेना है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, सिनेरियो दूसरा क्रिएट कर देता है ब्रेकडाउन का। पहले तो ये क्रिएट करता है, मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट स्लो होते ही आप यहाँ पे बाय साइड का ले सकते हो। देखो, और अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दे तो प्राइस के स्लो होने के बाद एक बाइंग का ट्रेड आप सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। कैजुअल एंट्री नहीं लेना, ये भी कहा था। इसका मतलब मैंने ये कहा था कि ब्रेकडाउन दे दे फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, प्राइस ने वही किया या मार्केट ने वही किया। ये क्या कोई सट्टा है, ये क्या कोई तुक्का है, नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन विद प्रॉपर रूल्स एंड सेटअप। दो, यहाँ पे हमारा सेटअप बन नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ बाय साइड का ट्रेड नहीं लिया। और जैसे मैंने कहा था, मार्केट 4500 को तोड़ के अगर स्लो दिखे तो आप सेल साइड का कर सकते हो। हमको ये भी एक मूव मिला, बट फिर से मार्केट मेरे को यहाँ पे सेटअप नहीं दिखा रहा था। देखो, मेरा एक डायरेक्शन तो क्लियर है, मार्केट नीचे जा सकता है, लॉजिक क्लियर है, बट सेटअप जरूरी है। सेटअप नहीं मिला तो हमने इसको भी अवॉइड किया। अब उस सिनेरियो में हमने 15 मिनट्स का, तो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट खोला। साइड में खुला हुआ था, कहने का मतलब है आपको क्या दिख रहा है, मार्केट वी शेप रिकवरी दिख रही है, 50% क्रॉस हो चुका है इस ट्रेंड का या इस स्विंग का। तो ऐसे में यहाँ पे आप बायर्स को स्ट्रांग मानोगे या सेलर्स को स्ट्रांग मानोगे इंट्राडे लेवल पे? ऑब्वियसली बायर्स को स्ट्रांग मानोगे, क्योंकि इन्होंने कल भी टाना, आज भी ये टान ही रहे। वैसे में हमने क्या देखा, हमने कैसे अपना माइंड शिफ्ट किया। मैं यहाँ सेल के लिए बैठा हुआ था, जैसे मैंने सुबह डिस्कस किया। हमको एक चीज दिख गई, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है कहीं ना कहीं, फिर हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बना सकता है। तो मार्केट में दो मूव्स आते हैं, जैसे आपको पता है, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, फॉलोड बाय अगेन इंपल्सिव मूव। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, मैंने 1:3 तक का वेट क्यों किया, 100 पॉइंट्स तक, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मैं यहाँ बाय साइड का सेटअप लेने किस तरह से मैं कन्विंस्ड हो गया। पहली चीज,
कि इसने एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, 4400 का PSY सपोर्ट है। दूसरी चीज, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, चलो फिबोनाची लगाता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, फिर भी मैं लगा देता हूँ। देखो अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, आपको कौन सा लेवल दिख रहा है, 0.5 से 0.6 का। अभी मैं आपको मेजर टूल से भी दिखा देता हूँ, उस पर थोड़ा क्लियरली दिखता है। ये आपको दिख गया 0.5 से रिजेक्शन, हेल्दी रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं, 0.5 से आए फिर ऊपर चला जाए, ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया। सेकेंडली, हमको एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया, हल्का सा आपको दिख रहा है, अगर आपको अच्छे से दिखे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी मिल गया, मेजर कंफर्मेशन हमारा विद द ट्रेंड हो गया, और हमको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी मिल गया। कहने का मतलब है, अगर मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाता हूँ, अभी जो कि इंट्राडे ट्रेंड बाय साइड का है, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर मैं सेल साइड का जाता हूँ, तो ये कंफर्म्ड है कि ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है, रिट्रेसमेंट तक, ठीक है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म तो नहीं कहूंगा, चांसेस हैं, हम बता सकते हैं कि रिट्रेसमेंट तक जाएगा फिर घूम सकता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लूंगा, जो रिट्रेसमेंट फिबोनाची में अगर यहाँ से यहाँ लगाऊं, मिल जाएगा मेरे को पॉइंट ये वाला कहीं, तो मैं यहाँ कितना 1:1 बुक करूंगा, या 1:2, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता। 1:2 भी किस्मत से मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं करेक्टिव मूव में ले रहा हूँ, इंपल्सिव मूव में नहीं ले रहा ट्रेड। इंपल्सिव मूव में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लंबे लंबे पॉइंट्स का। दो, इसी यही सब कंफर्मेशन, मैंने 3 कंफर्मेशन आपको बता दिए, ये 3 कंफर्मेशन देख के मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। अच्छा, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट इसको तो निकालना ही चाहिए, रीजन क्या है उसका भी मैं समझाता हूँ। देखो 4500 एक PSY है, मार्केट इतना आ चुका है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो इसने 4500 को निकालना ही है नीचे आने के लिए, अगर नीचे आना है तो भी। ये ऑब्जर्वेशन है, देखो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, इतना पास आके PSY को छोड़ के नहीं जाता मार्केट। और अगर PSY को निकालता है तो ये लेवल आ रहा है उसके बीच में, उसको इसको भी निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं एविडेंट था कि ये कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज करने चाहिए। दो, मैं मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कैंडल एक ही कैंडल क्लोज कर देगा, कर दिया, अच्छी बात है, मैं वही निकल गया, मेरा आधा रेशियो वहीं मीट हो गया, मेरे को 100 पॉइंट्स वहीं कहीं मिल गया और मैं निकल गया। मैं वेट नहीं किया, मैंने वेट नहीं किया, मुझे ये लग रहा था कि 4500 का ब्रेकआउट हो चुका है, इसके हाई का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये हल्का रिट्रेसमेंट ले सकता है, रिट्रेसमेंट लेगा तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली 50 to 60%, 40% कम कर सकता है। उससे अच्छा मैं जो अभी मेरे पास में है मैं उसी को लेके निकल जाऊं। तो ऐसा देखते हुए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही समझा। दो, मार्केट विद द ट्रेंड कंटिन्यू रहा। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, मार्केट जितनी बार रिजेक्शन लेता है और क्या परफॉर्मेंस देता है, देखो ये कौन सा लाइन ड्रॉन है, ये कल का हाई है, आपको 30 तारीख का ये हाई दिख रहा है, जहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, वहां पे आपको 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है, रिजेक्शन आपको दो कैंडल के बड़े बड़े दिख रहे हैं। 5 मिनट्स में आ जाओ, मल्टीपल रिजेक्शन आपको दिख रहे हैं, 5 मिनट्स में दिख रहा है। ये क्या कहते हैं, ये रिजेक्शन कहते हैं कि यहाँ कहीं से मार्केट सेलिंग जोन में आ रहा है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है सेलर्स के लिए, रिटेल कह लो या ऑपरेटर्स का प्रेशर कह लो। वैसे सिनेरियो में एक वैसे सिनेरियो में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते तो आप कोई बाय साइड का ट्रेड बना सकते थे, मगर कब बनाते, ऑब्वियसली ऐसा कोई एक जोन बना लो या ट्रेंड लाइन बना लो, इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता तब आप बनाते। दो, यहाँ पे कोई भी वैसा सिनेरियो नहीं हुआ। देखो मल्टीपल जो कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज मार्केट आपको देता है। एक तालाब में हजारों मछलियां होती हैं, बस आपका पेट एक मछली से भरना चाहिए, भरता ही है ऑब्वियसली, ये तो कहने वाली बात है। मार्केट में वैसे ही है, देखो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी आपका पेट भर दिया। वैसे में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर मार्केट गया, कंफर्म था 4700, कौन सा लेवल, कल के हाई का लेवल था, आज के हाई का लेवल था, मार्केट मल्टीपल रिजेक्शंस आज के हाई से ले रहा था, ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ सेलर्स की यहाँ स्टॉप लॉसेस को लिक्विडेट किए, और फिर नीचे। अच्छा, ये नीचे क्यों आया, ये नीचे यहाँ से क्यों नहीं आया, ऐसा आप क्वेश्चंस करना सीखो। ये नीचे इस हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा, आपको तो दिख रहा है ना, आपके चार्ट में भी दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चार्ट में दिख रहा है, आपके भी चार्ट में दिख रहा होगा। खुद को क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों होता है मार्केट में। मैं आज देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली 1 महीने से देखते आ रहा हूँ कि मार्केट कोई एक जोन को निकालता है, फिर कभी कभार उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता है, फिर कभी कभार उसको पुल आउट भी कर लेता है, वैसा क्यों करता है, आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स मिलने लगेंगे। यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करी सेलर्स के लिए, रनिंग मार्केट होता, अच्छा मार्केट होता तो ऐसे ऐसे चलता, वो नीचे तक नहीं घूमता, ठीक है, घूम गया तो लिक्विडिटी क्लियर किया यहाँ बायर्स का इसने अगेन। उसके बाद एक रेंज बनाया मार्केट ने, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक क्लियर रेंज बनाया, किसके ऊपर, 4500 के ऊपर। मेरा लास्ट अपडेट आज का देखते हैं, मैंने क्या कहा था, देखो 4500 का ब्रेक डाउन होने का वेट करो बाइंग साइड में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, तभी लेना जब प्राइस लो हो जाए, ओके। ये कहा था कि यहाँ मार्केट जब कहीं ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं तो मैंने ये कहा था कि आपको अगर बाय ट्रेड लेना है तो 4500 का वेट करो ब्रेक डाउन होने का। ऑब्वियसली मैंने वो आपको कह ही दिया कि इसका पहले ब्रेक डाउन हो, फिर ऐसे कहीं मार्केट एक्ट करे तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे कहीं एम पैटर्न भी दिख रहा था, अगर आपको दिख रहा होगा 5 मिनट्स में, तो ये दिख रहा है आपको, अगर नीचे आ जाता तो एम पैटर्न भी क्रिएट हो जाता, मल्टीपल कंफर्मेशन आपके पास आ जाते बाय साइड में जाने के लिए। और मैंने क्या अपडेट दिया, अच्छा 5 मिनट्स में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, 1456 को मैंने ये कहा था, 1456 ये रहा, यही कहीं मैंने कहा था एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा स्ट्रेच होगा,
फिर वो नीचे आ सकता है, सेलर्स आ सकते हैं। 1 मिनट पे अगर हम चलें, 1:1 वाले ट्रेड लेने वाले जितने भी लोग हैं वो ये वीकनेस देख चुके होंगे मार्केट में और ये 1:1 वाला बुक कर चुके होंगे। दो मैं ये कंसिडर नहीं करता कि ये एक अच्छा ट्रेड था। रीजन बीइंग, देखो टाइम इतना लेट हो गया, लगभग 3 बज गया। सेकेंडली ये फिर से रिजेक्शन कहाँ ले रहा है, इतना बड़ा कैंडल बन गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। अगर छोटा कैंडल बनता, कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये कैंडल कहीं छोटा बनता तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे ये वाला मूव, मगर ये इतना बड़ा कैंडल बन गया कि बहुत से लोग यहाँ बाय नहीं करके अब सोचेंगे कि मैं इसके ब्रेकआउट में बाय करूंगा। राइट, अब वो रिजेक्शन कहाँ से दिखा रहा है, कल के हाई से अगेन दिखा रहा है, अगेन सेलर्स को बुला के ऊपर। ठीक है, मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना है, मार्केट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स दी अपसाइड ही है, तो सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा आज कल के लिए आप जो ट्रेड ले रहे हो। दो, आई होप आपको आज का लॉजिक ओवरऑल समझ गया हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, स्लो स्लो लेके जा रहा था वीडियो को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल वेडनेसडे के दिन, तब तक के लिए टेक केयर।